इन प्रक्रियाओं में संशोधन होना चाहिए, खास करके वैसे जगह जहां आज दियारांचल की बात है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के बच्चे और बच्चियां, स्वाभाविक है कि अगर उनका एडमिशन नहीं होगा तो फिर दूसरे कॉलेज में, भिन्न भिन्न कॉलेजों में जाना पड़ेगा, तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सरकार, राज्य की सरकार और जो भी इसमें लोग हैं, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बहुत पहले कहाँ लोग पढ़ने जाते थे, आप कहाँ पढ़े थे? बहुत। हम तो अब क्या कहें, यहाँ से शाहपुर लोग तक जाते थे। के द्वारा, हाँ, पाठक द्वारा निकाला गया है कि स्थानीय लोगों का ही हर कॉलेज में होगा, अपने क्षेत्र का ही। इसके लिए वो पहल किए हुए हैं और ऐसा निर्देश हमको मालूम हुआ है। मार्क्स के आधार पर चल रहा है, इसीलिए अब इसको जनता मिलकर उसको करेगी। यहाँ लोकल का एडमिशन लिया जाए, ऐसा बहुत जगह है लोकल का एडमिशन लिया जाता है, लेकिन यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी को जाता है और आज उसी दिन, आज इस कॉलेज का स्थापना दिवस भी है जहां हम लोग आज खड़े हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। दियरांचल में पिछले साल एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ था। कॉलेज का नाम है श्री त्रिदंडी देव राजकीय डिग्री महाविद्यालय। आज पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग जुटे हुए हैं और ऊपर कार्यक्रम भी चल रहा है। चलिए, मैं लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा ये कॉलेज खुलने से कितना फायदा हो रहा है। ये बताइएगा, ये कॉलेज खुल जाने से पूरे दियरांचल को कितना फायदा हो रहा है? सुनिए ना, कॉलेज एक ऐसी संस्था है जहां से पढ़ के हायर एजुकेशन प्राप्त करके लोग इसके बाद उनका जीवन आगे की तरफ भिन्न भिन्न सेवाओं में जाते हैं। तो और ये निश्चित है कि हमारे यहाँ जो दियरांचल, जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी और यह इंस्टीट्यूशन हम सबसे पहले अपने आराध्य गुरुदेव वैकुंठवासी श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए श्री पूज्य जीयर स्वामी जी को साधुवाद और धन्यवाद देंगे कि उनके अथक प्रयास से और यहाँ के तमाम जो जमीन देने वाले लोग हैं उनके प्रयास से यह इतना बड़ा कॉलेज हमारे यहाँ स्थापित हुआ, जिससे हम वर्तमान ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी गौरव महसूस करेंगी और शिक्षा ग्रहण करेंगी। सवाल ये भी है कि अभी जो एडमिशन की प्रक्रिया है, आप भी देखे होंगे कि एडमिशन क्षेत्र के बच्चों को बहुत कम हो पाता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में कोई पटना से आकर एडमिशन करा लेता है, कोई पीरो से आकर एडमिशन करा लेता है। ऐसा क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित हो, उनका एडमिशन इस कॉलेज में? देखिए, जो ये कॉलेज है वह यूनिवर्सिटी से संबंध होता है और यूनिवर्सिटी जो है कुलाधिपति, जो बिहार किसी भी राज्य के गवर्नर होते हैं, तो वह उनका उस पे उनके अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं चलती है। ये माना जाए कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का ही अंग है, लेकिन हटके इसकी सारी प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं में संशोधन होना चाहिए, खास करके वैसे जगह जहां आज दियारांचल की बात है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के बच्चे और बच्चियां, स्वाभाविक है कि अगर उनका एडमिशन नहीं होगा तो फिर दूसरे कॉलेज में, भिन्न भिन्न कॉलेजों में जाना पड़ेगा, तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सरकार, राज्य की सरकार और जो भी इसमें लोग हैं, हमारे महामहिम गवर्नर साहब या यहाँ के कुलपति महोदय, जहां से भी ये प्रक्रिया बदले कि स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर नामांकन दिया जाए, तत्पश्चात जो सीटें बची है बाहर के लोगों। पहले आप देखे होंगे, आप भी पढ़े हैं, जो भी लोग पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, तो पहले ये देखा जाता था कि हाँ, इस कॉलेज में हम फॉर्म भर दिए, ऑनलाइन कर दिया, जैसे भी वो फॉर्म भर दिए, उसके बाद लिस्ट निकल रहा था, मेरिट लिस्ट के आधार पर वहां पर एडमिशन होता था। मगर ये नहीं है, ये पता था कि मुझे यही कॉलेज मिलेगा, मगर अब ये किसी को पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म हो जा रहा है और एडमिशन पता चल रहा है कि किसी का पीरो पड़ गया है, तो किसी का पटना पड़ गया, किसी का आरा पड़ गया। मैं एक जगह गया था, उसकी कहानी बता रहा हूँ। कहानी इसलिए कि एक डुमरी में कॉलेज है और वहां पर डीके कॉलेज जो है, वहां पे लोग दबंगई भी करते हैं। वहां पर बच्चे से आप जाकर बात करिएगा तो वहां के लोग, लोकल लोग हैं, जब कुछ ऐसा होता है तो बच्चे तो अपनी बात, अपने आवाज उठाते हैं कि हाँ, हमारा इतना फी नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, उसको लेकर के। तो दूर दूर से वो बच्चे आते हैं, वो ही कंप्लेन किए थे कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। अगर उधर ही कॉलेज मिल जाता तो ये सब प्रक्रिया से हमको नहीं गुजरना पड़ता, यहाँ दबंगई लोग नहीं करते। तो इसके लिए कैसे होना चाहिए? डेफिनेटली देखिए ना, आपके ये सवाल मौजूद सवाल है और हम लोग जिस समय कॉलेज के विद्यार्थी थे, जिस समय पढ़ते थे, वैसी व्यवस्था नहीं थी।
वहां पर मार्क्स के आधार पर, मेरिट के आधार पर लोग कॉलेज में उसका कट ऑफ मार्क्स होता था, उसके आधार पर जिनका जहां नामांकन कराना है उसके हिसाब से होता था। अगर बीच में सरकार ने और व्यवस्था ने अगर इस तरह की प्रक्रिया बनाई है, इसके लिए हम लोग सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी, अभी चूंकि ये चुनाव सारा चल रहा है, तमाम प्रक्रिया और सारी ताकतें इस चुनाव में लगी हुई है। चुनाव समापन के बाद हम लोग एक सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर स्थानीय जितने भी हमारे बगल में प्रमोद ओझा जी हैं, ये यहाँ के महुआर के मुखिया अजय बाबू, सोनू सिंह जी, जो ये सारे लोग हैं, तो इन लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग एक मंच पे आके इसके लिए सरकार को मैसेज दे, व्यवस्था को मैसेज दे, ताकि स्थानीय लोगों की प्रायोरिटी हो सके। तो देखिए स्थानीय लोगों कैसे यहाँ पर कैसे स्थानीय लोगों का एडमिशन हो, ये प्रयास ये लोग करेंगे। यहाँ पर और लोग हैं, मैं बात करता हूँ। कितना फायदा हुआ है बाबा यहाँ पर कॉलेज खुलने से? बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बहुत। पहले कहाँ लोग पढ़ने जाते थे, आप कहाँ पढ़े थे? बहुत। हम तो अब क्या कहें, यहाँ से शाहपुर लोग तक जाते हैं। कितना फायदा हुआ ये बताइए। बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि लोकल लोगों के लिए हुआ है, लेकिन सरकार को नीति जो है निर्धारण शिक्षा के मामला में ये गड़बड़ है, जो आपने अपने बिंदु का प्रकाशित किया है। पहले लोकल विद्यालय में होना चाहिए एडमिशन, लेकिन ये जो सरकार का नीति है, शिक्षा नीति, वो गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब कॉलेज यहाँ खुला, यहाँ स्थानीय लोगों को फायदा मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो देखिए स्थानीय लोगों को क्या करिएगा आप लोग, स्थानीय लोगों को फायदा मिले? सुनिए, अभी तत्कालिक उनके द्वारा, हाँ, पाठक द्वारा निकाला गया है कि स्थानीय लोगों का ही हर कॉलेज में होगा, अपने क्षेत्र का ही, ठीक है। इसके लिए पहल किए हुए हैं और ऐसा निर्देश हमको मालूम हुआ है। मतलब पहल किए हैं मगर एडमिशन हो नहीं पाता है, होगा कैसे ये बताइए। होगा, उसी के लिए पहल किए हैं कि लड़कों को लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़े, इसी के लिए वो पहल किए हैं। क्योंकि दूर जाने से कॉलेज में बच्चे उपस्थित नहीं हो पाते हैं, स्कूल चल नहीं पा रहा है, तो कहीं यहाँ एडमिशन लेते हैं, कॉलेज कर नहीं पा रहे हैं लड़के लड़कियां, इसलिए पाठक ऐसा निर्देश निकाले हैं, सुनने में आ रहा है। तो देखिए सुनने में आ रहा है, निर्देश निकाले हैं, क्या कहिएगा, कितना फायदा हुआ है ये बताइएगा। फायदा तो कॉलेज खुलने से हुआ। सरकार नियम बनाए हुए है कि मार्क्स के आधार पर कहीं भी एडमिशन लिया जाए, जिस कॉलेज में। यहाँ वो अभी उपलब्ध नहीं, बिहार में मार्क्स के आधार पर चल रहा है, इसीलिए अब इसको जनता मिलकर उसको करेगी। यहाँ लोकल का एडमिशन लिया जाए, ऐसा बहुत जगह है लोकल का एडमिशन लिया जाता है, लेकिन यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए लोकल का एडमिशन, कैसे लोकल का एडमिशन होगा? लोकल का एडमिशन, इसके लिए तो मार्क्स लाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। पीछे की जो नहीं, देखिए जो क्लास है, पीछे की क्लास की बात नहीं, आप ये देखिएगा, अगर हम ऑनलाइन कर देते हैं तो ये मुझे पता नहीं है कि मुझे कॉलेज कहाँ मिलेगा, ये पता नहीं है। पहले पता होता था कि चलिए इतना कट ऑफ निकलेगा, इतना मार्क्स पे के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होगा, चाहे महाराजा कॉलेज हो, जैन कॉलेज हो, एसबी कॉलेज हो, पहले ये हुआ करता था, 2-3 लिस्ट निकलता था। मगर यहाँ पर ये नहीं, आपको जितना मार्क्स है उस आधार पर कहीं कॉलेज दूसरे जगह दे दिया जा रहा है। नहीं, इसके लिए तो थोड़ा रिबेट मिलना चाहिए राज्य सरकार से, यूनिवर्सिटी के अंदर से थोड़ा रिबेट मिलना चाहिए। जो लोकल बच्चे हैं, इस कॉलेज से जो नजदीक के बच्चे हैं, उसको थोड़ा रिबेट मिलना चाहिए। तो देखिए रिबेट मिलना चाहिए, क्या करिएगा, एक आप युवा हैं, युवाओं को दूर पढ़ने जाना पड़ता है आज भी कॉलेज होने के बावजूद। ये तो सरकार का अपना अपना नियम है, और जब तक सरकार इसमें संशोधन नहीं कर पाएगी, तब तक लोकल स्तर पे ये कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें संशोधन सरकार को करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा, कुलाधिपति को करना पड़ेगा। जब तक उन लोगों से बात नहीं हो जाएगी, जब तक वो लोग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। लोगों ने बात उठाइएगा, आप इस क्षेत्र के लोग हैं। तो भैया तो बोले कि हम लोग एक समूह बनाएंगे, अपना एक संगठन तैयार करेंगे और जाके मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अगर हो जाता है तो अच्छा होगा। तो देखिए हो जाता है तो आज एक और सवाल, आखिरी सवाल की, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और वो भी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिए थे कि उन्हीं के वजह से आज जो है जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, आज शिक्षा मिल पा रही है। और यहाँ पर आज भी बच्चे जो हैं बाहर जा रहे हैं। देखिए आज बहुत ही यह संयोग कहा जाएगा कि आज अंबेडकर जी की जयंती है, जो संविधान सभा के सदस्य थे और सदस्य ही नहीं थे। आज जो ये संवैधानिक व्यवस्था पूरे देश में लागू है, इसका श्रेय निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी को जाता है। और आज उसी दिन, आज इस कॉलेज का स्थापना दिवस भी है, जहां हम लोग आज खड़े हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित है, देखिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि वह आपको मनुष्य बनाती है, आपको मानव बनाती है, आपको आगे बढ़ाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके अपने युवा साथियों को, जो आने वाली जनरेशन है, उनको
ये कहूंगा कि आप शिक्षित हो, अगर आप शिक्षित होंगे तो अनुशासन आएगा, और जब अनुशासित रहिएगा तो दुनिया में हर एक चीजें व्यवस्थित होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपके चैनल को शुभकामनाओं के साथ, उपस्थित सारे मित्रों को शुभकामनाओं के साथ आज मैं बधाई देता हूं कि यह कॉलेज और इसके अलावा अन्य भी जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे वैसे क्षेत्र हैं जहां इंस्टीट्यूशन नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, वहां बने। सरकार भी प्रयास करे और जो हमारे प्राइवेट लोग भी हैं, जो सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस शिक्षा के लिए आगे बढ़े ताकि देश का विकास हो। तो देखिए कैसे शिक्षा के लिए आगे बढ़ा, आज एक संयोग ही है क्योंकि आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरे देश में बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है और आज यहाँ पर इस कॉलेज का स्थापना दिवस भी है और पहला स्थापना दिवस है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर कुलपति पहुंचे हुए हैं, तमाम वो गाड़ियां ये आप देख सकते हैं पहुंची हुई है। कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा भोजपुर बिहार, और ये देखिए कुल सचिव पहुंचे हुए हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार। और यहाँ पर देखिए किस तरह से कॉलेज को यहाँ पर फूल माला से सजाया गया है और ऊपर कार्यक्रम चल रहा है। मैं यहाँ के लोगों से, ग्रामीणों से बात किया, जो यहाँ के माननीय लोग हैं उनसे बात किया, और इन लोगों से एक मुद्दा जो मैं वहां पर गया था और वहां के बच्चे बोले थे कि हम लोग किस स्थिति में है, किस तकलीफ का सामना करते हैं, ये किसी को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है। तो ये लोग कहे हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना करके पहले जैसा एडमिशन हुआ करता था उसी तरह फिर से एडमिशन हो, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।